हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BD 101 बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि फर्स्ट यूनिट को। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे। पहले कुछ टॉपिक्स को दो तीन, और उसके बाद लगाएंगे कुछ MCQ क्वेश्चंस जो भी रहने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने जो दो तीन मॉडल हैं उनसे सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ से निकाला हुआ है। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखो। अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पर दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो दोस्तों, जिससे हमें पता चले हमारे जो कंटेंट है वो कैसा है, हम उसमें और सुधार करें। दोस्तों, अभी देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स को, और उसके बाद लगाते हैं MCQ। तो आगरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो 23 को है पहला। तो दोस्तों, देखते हैं कुछ टॉपिक्स। पहले टॉपिक्स है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है वो है विकास। तो दोस्तों, विकास को हम अच्छे से समझ लेते हैं। विकास है क्या? विकास गर्भ से लेकर मृत्यु तक बच्चे में परिवर्तन। और जो परिवर्तन होता है वो दोस्तों कैसा होता है? वो भाषा से हो सकता है, गति का, संवेग का और सामाजिकता का। तो ये जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, मतलब पूरा जीवन पर्यंत चलता है परिवर्तन। और वो परिवर्तन भाषा, गति, संवेग और सामाजिकता से रिलेटेड कोई भी ऐसा परिवर्तन हो उसे विकास कहा जाता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उनका नाम है मुनरो। मुनरो ने कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वह विकास कहलाता है। तो आपको याद रखना है, इसकी जो डेफिनेशन थी वो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक दे रखी है। तो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरने वाली प्रक्रिया, परिवर्तन। अब देखते हैं दोस्तों, विकास बेसिकली, एक चीज़ और बता दूं, विकास दोस्तों वृद्धि भी है और परिपक्वता दोनों शामिल होती हैं विकास में। जैसे वृद्धि भी होती है शरीर की, और परिपक्वता यानी मेच्योरिटी भी। अभी देखते हैं दोस्तों अभिवृद्धि के बारे में। तो अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? बेसिकली आपको विकास समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अभी दोस्तों ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रोथ है क्या? शरीर और उसके अंगों का आकार, भार, ऊंचाई, लंबाई में वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जैसे शारीरिक वृद्धि होना दोस्तों, विकास अलग है। विकास में सामाजिकता, संवेग, गति, भाषा कैसा भी परिवर्तन हो, लेकिन अभिवृद्धि में केवल शारीरिक अंगों का आकार, ऊंचाई, लंबाई, जैसे वेट का बढ़ना और लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना दोस्तों, ये सब चीज़ें अभिवृद्धि में आती हैं। मतलब मांसपेशियों में परिवर्तन, समझ रहे हैं आप बेसिकली। तो अभिवृद्धि का मतलब ये है। शैशव अवस्था में अभिवृद्धि सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपको। बालिकाओं में ज़्यादा और बालकों में कम। तो दोस्तों, जो शैशवावस्था में जो बालक होता है उसमें अभिवृद्धि कम, और बालिकाओं में सबसे ज़्यादा होती है। ये एक जैविक क्रिया है, स्वतः होती है, इसको मापते भी हैं। तो ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है। तो यह है एक, इसे मापते भी हैं और स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप होती है। और दोस्तों, ये जीवन पर्यंत नहीं होती। आपको पता है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वो एक लिमिटेड टाइम तक ही रहती है। जैसे 20 वर्ष तक ये पूर्ण हो जाती है। 20 वर्ष तक लगभग हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि कंप्लीट हो जाती है बच्चे की। तो आपको याद रखना है, वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई हैं दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। तो जो शैशव अवस्था होती है उसमें शारीरिक विकास है, उसके कुछ टर्म्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने दोस्तों ये मैंने बनाया, बड़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तो सबसे पहले जो है लंबाई को देखते हैं। जो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास होता है उसमें जो लंबाई होती है शैशव अवस्था में, वो जन्म के समय बच्चे की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर या 20 इंच की होती है, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, 51 सेंटीमीटर और 20 इंच से रिलेटेड कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई। शैशव अवस्था के जो अंत में पूछ सकता है कि इस अवस्था के अंत में जो बच्चे की लंबाई है वो 108 सेंटीमीटर की होती है, आपको याद रखना है। वजन, जो बच्चे का जन्म के समय वजन जो नॉर्मल बच्चे का होता है वो है 3 kg या 5 to 8 पाउंड। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा, 5 to 8 पाउंड ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों। शैशवावस्था के अंत में जो बच्चे का वेट होगा वो 16 kg अवस्था के अंत में, आपको याद रखना है वजन। मस्तिष्क वजन, तो जो मस्तिष्क का वजन होता है जन्म के समय वो होता है 350 ग्राम।
350 ग्राम। और अवस्था के अंत में ये 1250 ग्राम लगभग 1 kg 1.25 kg बोल सकते हैं दोस्तों हम। मस्तिष्क का जो वजन है 350 ग्राम जन्म के समय। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कितना होता है। हड्डियाँ, अब हड्डियाँ की दोस्तों बात करें तो शैशवावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं वो 270 होती हैं। और बाल्यावस्था में जो पूछा जा सकता है आपसे, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था, किशोर, तीनों चीज़ें मैंने डाली हैं दोस्तों इसमें। तो बाल्यावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं वो 350 और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 206। अभी नेक्स्ट देखते हैं हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन दोस्तों जो होती है शैशवावस्था में 140, बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था में 72। तो आपको एक कॉपी पेज मतलब दोस्तों अच्छे से लिख लेने इनको, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। बहुत आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टॉपिक में कितने सारे एमसीक्यू होते हैं दोस्तों, सारे रटने पड़ेंगे। इसलिए आपको ये, अगर आप टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मांसपेशियों की बात करें तो 23 से 25% का विकास मांसपेशियों का हो जाता है शैशवावस्था में। दांत की बात करें तो दोस्तों 6 से 7 महीने का जो बच्चा होता है उसके एक अस्थायी दांत आता है। और जब 5 वर्ष का कंप्लीट कर लेता है तो स्थायी दांत आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों शैशवावस्था में विकास था। अभी नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, वो है इस चीज़ को नहीं, इसको देखो आप। यह है महत्वपूर्ण पक्ष ऑफ शारीरिक वृद्धि। तो दोस्तों शारीरिक वृद्धि को पढ़ेंगे हम शैशवावस्था में। तो शारीरिक अंगों का जो अनुपात होता है शारीरिक वृद्धि में, जन्म के समय सिर शरीर का 20% लंबाई का होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो जन्म के समय सिर होता है शरीर का 20% की लंबाई का होता है। वयस्क का सिर दोस्तों ये दुगना होता है, सिर दुगना हो जाता है और शरीर 3.5 गुना हो जाता है वयस्क होने पर बच्चे का। और लड़की का सिर होता है दोस्तों वो बड़ा होता है लड़की के सिर से जन्म के समय। दूसरी बात है हड्डियां और मांसपेशियों की बात करते हैं। तो जो लड़कियों में 12 से 15 वर्ष तक जो मांसपेशियां महत्वपूर्ण वृद्धि होती है और लड़कों में 15 से 16। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लड़कियों की जो वृद्धि होती है वो कितने वर्ष से मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, मतलब ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है 12 से 15 वर्ष। 12 से 15 वर्ष लड़कियों में ज़्यादा वृद्धि होती है और लड़कों में 15 से 16। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर ये है दांत के बारे में। तो 6 महीने का हो जाता है बच्चा तो एक दांत आने लग जाता है। और 16 से 20 वर्ष का जो हो जाता है दांत, मतलब 16 से 20 माह का हो जाता है, 16 से 20 जो दांत हैं वो 4 वर्ष में आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्नायु जो नर्वस सिस्टम है ये 3 से 4 वर्ष का होता है बच्चा। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है नर्वस सिस्टम की, आपको ये याद रखना है बस। 3 से 4 वर्ष की आयु में स्नायु जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत तेज विकास हो जाता है उसका। भ्रूणी अवस्था, यहाँ से दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपको ये। तो बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है कि जो भ्रूणी अवस्था का जो काल होता है वो 280 दिन का होता है और या 10 चंद्रमास का बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 280 दिन का उसका काल। और चंद्रमास 10 चंद्रमास भी दे सकता है दोस्तों ऑप्शन में। और जो अधिकतम होता है इसका भ्रूणी अवस्था का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो है 334 दिन। 3 स्टेज हैं दोस्तों इस भ्रूणी अवस्था की, डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो आपको पता है जो पिंडावस्था है वो उसका टाइम होता है 2 सप्ताह का और भ्रूणी अवस्था का जो टाइम होता है वो 2 माह से लेके या 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक होता है। अब क्वेश्चन बात करें दोस्तों गुणसूत्रों की। जो मानव की युग्मज जो गुणसूत्र होते हैं मानव में वो कितने होते हैं, वो 46 होते हैं। आपको याद रखना है। अभी जो लिंग निर्धारित करता है इन गुणसूत्रों में दोस्तों वो 23वां होता है। 22 दूनी 44, 23 वो जो गुणसूत्र होता है वो होता है लिंग निर्धारण के लिए। शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो दोस्तों मानसिक विकास की बात कर लेते हैं अब। यह प्रक्रिया को दर्शाती है। अभी जो 1 महीने का बच्चा होता है वो भूख, पास, निद्रा एवं अन्य शारीरिक अवस्थाओं होने पर बालक को हाथ और पैरों की क्रिया करता है। और जब 2 महीने का बच्चा हो जाता है तो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो आपको याद रखना है कि 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने की वस्तुओं क्या क्या करने लग जाता है बच्चा। वस्तुओं को पकड़ने लगता है 4 महीने का बच्चा और आवाज़ें निकालने लगता है। परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने भी लगता है।
जो 6 महीने का बच्चा होता है वो सुनी हुई आवाज़ों की नकल करता है, अपना नाम पहचानने लगता है। 8 महीने का बच्चा जो खिलौने के साथ खेलने लगता है। और 3 वर्ष का जो बच्चा होता है 5 से 7 वाक्यों को बोलने लग जाता है। 10 महीने का पहला शब्द बोलने लगता है। और 14 महीने का बच्चा प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगता है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो 20 माह का बच्चा होता है वो एक शब्द बोलने लगता है। जो सबसे पहला शब्द होता है वो 20 माह का बच्चा अच्छे से बोलने लग जाता है। 4 वर्ष जिज्ञासु प्रबल हो जाती है। 4 वर्ष के बच्चे में चित्र बनाने लगता है और कई प्रकार के रेखीय चित्र बनाने लग जाता है। वस्तुओं को कम और ज़्यादा में अंतर दोस्तों 4 वर्ष का बच्चा करने लग जाता है, हल्का भारी में। और 5 से 6 वर्ष के बच्चे की बात करें तो दोस्तों 15 से 20 तक की गिनतियाँ सीख जाता है और व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध वाक्य बोलने लग जाता है। और एक दोस्तों डेफिनेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष तक कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं जो संवेगात्मक विकास को। तो संवेगात्मक विकास दोस्तों बना है संवेग से यानी इमोशन से। इमोशन शब्द दोस्तों है लैटिन भाषा का इमोव्ड से बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इमोव्ड कहाँ का शब्द है या इमोशन किस शब्द से डेवलप हुआ है, तो इमोव्ड से हुआ है। और ये दोस्तों इसका मतलब होता है गति या आवेग। शरीर को गति देने वाले तत्व ही संवेग कहलाते हैं, आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन मैंने इसमें बताई है दोस्तों। संवेग होते हैं दोस्तों ये विलियम मैकडॉगल ने बताई। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि संवेगों की जो बताया है किसने बताया है, तो विलियम मैकडॉगल ने बताया है। 14 प्रकार के संवेग बताए दोस्तों। मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है जिन संवेगों से, वो 14 प्रकार के संवेग होते हैं। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने 2 प्रकार की दोस्तों बताए जो बच्चा होता है। तो जो शैशव अवस्था में जो संवेग होते हैं वो 2 संवेग होते हैं, एक युदित्सा क्रोध और एक जिजीविषा। तो जिजीविषा और क्रोध को युदित्सा को दोनों को बताया सिगमंड फ्राइड ने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें जो संवेग होते हैं वो कौन से 2 होते हैं, तो युदित्सा और जिजीविषा, मतलब क्रोध और प्रेम, जिजीविषा। और शैशवावस्था में जो संवेग के विकास हैं वो जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है जन्म के समय कौन सा संवेग पाया जाता है, उत्तेजना संवेग। जीबी वॉटसन ने बताया कि जन्म के समय 3 संवेग बताए कि क्रोध, भय और प्रेम, ये बच्चे में पाए जाते हैं। जन्म के समय संवेग तीव्र और नकारात्मक होते हैं, आपको याद रखना है तीव्र और नकारात्मक होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। 3 माह में जो संवेग होता है वो कष्ट और आनंद भी डेवलप हो जाता है इसी में, मतलब क्रोध, भय, प्रेम के साथ कष्ट और आनंद भी इसी में जुड़ जाएगा। और 6 महीने के बच्चे में क्रोध, भय, घृणा 3 और जुड़ जाते हैं दोस्तों, ऐसे करके जुड़ते चले जाते हैं। और 12 महीने में स्नेह और उत्साह, उल्लास भी जुड़ता जाएगा। ये दोस्तों दिए हैं, तो किसने दिए हैं, ब्रजेज ने दिए हैं, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने दिए हैं, तो ब्रजेज ने दिए हैं, इनको बताया। अभी दोस्तों देख लेते हैं विकास के कुछ सिद्धांत। एक है निरंतर विकास सिद्धांत। आपको बस ये याद रखना है कि विकास के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, आपको ये नहीं पढ़ना है कि इनके बारे में पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि आपको विकास के सिद्धांत है। ऑप्शन में कई बार पूछ लेता है कि इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है, तो निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, और सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, और वंशानुक्रम, वातावरण में अंतःक्रिया का सिद्धांत। अभी दोस्तों देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है बालक की विकास की मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, परिवर्तनशील, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विकास को प्रभावित करते हैं, तो दोस्तों क्या क्या करते हैं, इसका आंसर है डी, वंशानुक्रम, भोजन, व्यायाम और स्वास्थ्य व शिक्षा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको 200 या 300 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे सफिशिएंट होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए जीवों के गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मज में कितनी होती है, तो ये 46 होती है, आपको याद रखना है।
मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये 3 भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आरएमपीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग के निर्धारण गुणसूत्र में कौन सा जोड़ा? तो दोस्तों ये है 23वां। नवजात शिशु की दृष्टि से संवेग का विकास कब होता है? तो दोस्तों ये है जन्म के तुरंत बाद संवेगों का विकास होने लग जाता है। ये सिगमंड फ्राइड ने बताया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये है क्रो एंड क्रो ने कहा है। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो दोस्तों ये है इसका आंसर सी, वंशानुक्रम व वातावरण और परिपक्व एवं अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? तो ये 6 से 8 वर्ष की उम्र में समय के प्रत्यय का विकास बच्चा समय को समझने लगता है। जीवों के गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है। तो मेधावी, अचानक सृजनात्मक और असाधारण शारीरिक दृष्टि, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, असामान्य शारीरिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की दृष्टि से मानव का विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये है बी, मानसिक विकास वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षा की दृष्टि से। मानव विकास में प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, तो दोस्तों कौन से कारक हैं? दोनों हो जाएंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप 2-3 बार इस वीडियो को दोस्तों क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख लें, और मेरी गारंटी है दोस्तों आप मॉडल पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को कर जाओ, इन क्वेश्चन से ही क्वेश्चन फंसेगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं तनाव के विरोध की अवस्था है, दोस्तों इसका आंसर है स्टेनली हॉल ने बताया। ये कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी के अक्षरों को 4 वर्ष की आयु में बच्चा पहचानने लगता है। खिलौने की आयु कहा जाता है, तो ये पूर्व बालावस्था है। ये हम पढ़ाएंगे सेकंड या थर्ड यूनिट पे जो भी टॉपिक है उनको। तो पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु है। गर्भ में बालक को विकसित में कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों ये 280 दिन रहता है। निम्नलिखित में से शिशु के जन्म से पूर्व कौन सा कारक उसके विकास को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। संवेगिकता और माता पिता की आय, भारत और माता के धूम्रपान करना। जन्म के समय बालक का जो लगभग वजन होता है वो 5 से 8 पाउंड होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। जन्म के समय शिशु शरीर की जो हड्डियां पाई जाती हैं वो 200 जन्म के समय कितनी पाई जाती हैं दोस्तों? आपको पता है 270 पाई जाती है। बच्चों के स्थायी दांतों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो ये 32 होती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है वो 350 ग्राम होता है। आयुर्वृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? कि व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव, ये दोस्तों छोड़ो क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो ये 3 अवस्थाओं में किया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जन्म के समय बालक की जो औसत लंबाई है वो कितनी होती है? तो ये 20 इंच होती है, या 51 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 12 से 14 वर्ष में मानसिक जो वो सारी मांसपेशियों का विकास सबसे ज़्यादा होता है, इसी में दोस्तों वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है लड़कियों में। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मैक्डोगल कुल कितनी प्रवृत्तियों का संवेग बताए? तो दोस्तों ये है 14 बताई। निवृत्ति का संवेग होता है, तो दोस्तों ये है घृणा। संग्रहण का संवेग है, तो ये है अधिकार दोस्तों संग्रहण का। मूल प्रवृत्ति रचना धार्मिकता के लिए प्रयुक्त संवेग कौन सा है? दोस्तों ये है कृतिभाव। एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखता है तो किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये है सी, प्रफुल्लित का संवेग। विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो दोस्तों ये किया ब्रजेज ने। मैंने आपको बताया था ब्रजेज और विलियम मैकडोगल, आपको 2 नाम याद रखने हैं संवेग से रिलेटेड। क्रोध सहायक है, तो दोस्तों किस चीज़ में है? ये है झगड़ा पैदा करने में। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, तो किस चीज़ को? परिपक्वता और अधिगम को। विकासात्मक विकास कार्य का प्रत्यय दिया, तो दोस्तों किसने दिया? ये दिया है हेविंगहर्स्ट ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, तो ये किसका कथन है? ये है वुडवर्थ का। 4 संवेग हैं, तो भय, घृणा, प्रफुल्लता और अनुराग, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया ये है अभिवृद्धि, विकास
जीवन पर्यंत चलता है दोस्तों, आपको पता है। विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप है, तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है, तो ये हो जाएगा इसका बहुर्मुखी व्यक्तित्व। विकास की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों विकास क्रमित होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। संज्ञानात्मक विकास का संबंध है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्धि से है। गुणात्मक परिवर्तन है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है, तो ये दोस्तों पूछा गया है। देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, तो तीनों सिद्धांत दोस्तों ये विकास के सिद्धांत हैं। अभिवृद्धि कहा जाता है शारीरिक बढ़ोतरी को, तो बिल्कुल शारीरिक बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु तक लगभग हो जाती है, तो दोस्तों ये है 20 वर्ष तक शारीरिक अभिवृद्धि कंप्लीट हो जाती है। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है, तो ये है शैशवावस्था में। वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, उपरोक्त सभी राइट आंसर। प्रतिभावना ग्रंथि पाई जाती है, तो दोस्तों ये बच्चों में पाई जाती है और बालकों में सॉरी। और वातावरण के प्रकार हैं, तो दोस्तों ये 2 तरह का वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो दोस्तों ये सी हो जाएगा, आनुवंशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य। विकास के आयाम होते हैं, तो दोस्तों ये 5 आयाम होते हैं, आपको याद रखने हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये कथन किसका है दोस्तों, ये अरस्तु का कथन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाल विकास को विभाजित कितनी अवस्थाओं में किया गया है, तो ये 3 अवस्थाओं में किया है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। शिशु के जन्म के समय शिशु का शरीर का कुल कितनी लंबाई का होता है, तो दोस्तों ये है 20%। बालकों में स्नायु आयु अवस्था, नर्वस सिस्टम विकास तेजी से होता है, तो ये 3 से 4 वर्ष की आयु में होता है, ये क्वेश्चन है। शिशु का भ्रूण अवस्था दोस्तों होती है वो कितने तक होती है, तो इसका आंसर है गर्भ से 2 माह तक समय चलती है। किशोर अनुभव कर सकते हैं ये दुश्चिंता एवं स्वयं के सरोकार का। गर्भ में बालक का विकसित होने का कितना दिन का होता है दोस्तों, ये है काल 280 दिन या 10 चंद्रमास। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों, आपको याद रखने हैं अच्छे से। इनमें से क्वेश्चंस फंसेगा ये गारंटी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।